आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि एनएमसी ने आज से कुछ दिन पहले न्यू अपडेटेड सिलेबस का लिस्ट जारी किया था। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने न्यू एनसीईआरटी को खरीद लिया है, स्पेशली बायोलॉजी। बट कुछ स्टूडेंट्स ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। बट अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या बदलाव किया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी का कौन से टॉपिक को इसमें डाला गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, कुछ स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं इसको देखिए। सबसे पहले आप सभी को ओल्ड एनसीईआरटी को मैं दिखा रहा हूं। आप सभी देखो, जैसे आपको पता है कि स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को डिलीट चैप्टर को कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक टॉपिक है टिश्यू कल्चर, इस टॉपिक को ऐड कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी बायो में। और ये जो ऐड किया गया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में ऐड किया गया। मैं आप सभी को दिखाता हूं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आपके पास न्यू बुक होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ओपन करेंगे तो आप सभी देखेंगे इसमें टिश्यू कल्चर को ऐड कर दिया गया है। बट ये जो पार्ट है ना, ये ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है, ये न्यू एनसीईआरटी में इस चैप्टर में ऐड किया गया है। तो अगर आप सभी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो जो स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर है उसमें से टिश्यू कल्चर जरूर पढ़ लीजिए। आप सभी ने देखा। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़े होंगे। उसमें एक लाइन देखें यहां पे, जैसे मैं आप सभी को समझाता हूं, आप सभी ने पहले पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, बताया गया था कि एक एटीपी बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है। बट अभी जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें यह बताया गया है, ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, बट न्यू एनसीईआरटी में बताया गया है कि 4 हाइड्रोजन चाहिए एक एटीपी को बनाने के लिए। ठीक है, मैं आप सभी को यहां पे पहले दिखा देता हूं। आप सभी देखिए, यहां पे न्यू एनसीईआरटी में लिखा है फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 4 हाइड्रोजन पासिंग। मतलब नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि 4 हाइड्रोजन चाहिए एक एटीपी बनाने के लिए। और यही सही है। पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी में यानी ये जो दिया गया था ये कहीं ना कहीं गलत था, बट अब सही है। और आपको पता है आपने पहले क्या पढ़ा था, 38 एटीपी टोटल रिक्वायरमेंट चाहिए। मतलब 10 NADH2 30 एटीपी, 2 FADH2 आपका 4 एटीपी, और इसमें सबस्ट्रेट लेवल 4, टोटल काउंट करके 38 एटीपी पहले रिक्वायरमेंट था। बट अब आप सभी पढ़ोगे कि टोटल जो है कि 10 NADH2 यानी 25 एटीपी, 2 FADH2 यानी 3 एटीपी, और उसके बाद सबस्ट्रेट लेवल के लिए 4 एटीपी। तो अब जो टोटल है 32 एटीपी आपको टिक करना है। 32 एटीपी ये आपको टिक करना है। मतलब पहले क्या था, एक NAD पहले था, एक NADH2 के लिए 3 एटीपी, बट अब आपको पढ़ना है 2.5 एटीपी। और पहले था 1 FADH2 के लिए 2 एटीपी, बट अब इसको पढ़ना है 1.5 एटीपी। ये बदलाव किया गया है। अब 1.5 के अकॉर्डिंग 2 में आपको 3 बन गया, और इसके 2.5 के अकॉर्डिंग 25, 10 NADH2 25। ठीक है, आई थिंक आप सभी को ये आप पढ़े होंगे, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मैसेज कर दो, या इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके मैं आप सभी के लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से देख लेना। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया यहां पे ठीक है, यहां पे तो बदलाव कर दिया, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन पास कर रहा है, एक एटीपी बना रहा है। बट न्यू एनसीईआरटी में सेम डायग्राम दिया है, जो कि यहां पे 4 क्यों नहीं दिया है। मैं इसको लेकर एक ही आंसर आपको दूंगा कि जो एनटीए है कंसेप्ट पे जाता है। सिंपल जो कंसेप्ट एनसीईआरटी में न्यू बुक में डाला है, यानी 4 हाइड्रोजन चाहिए एक एटीपी बनाने के लिए, आपको इसी बात को ध्यान देना है। ठीक है, इन 32 टोटल एटीपी चाहिए, बस यही कंसेप्ट को आपको पढ़ना है। आप टेंशन मत लो, इस कंसेप्ट को पढ़ो, गलती नहीं होगा। अगर एडवर्स कंडीशन में 0.0001% अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है तो बोनस देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो आपको सिंपल जो मैं बताया कि 4 हाइड्रोजन एक एटीपी, 10 NADPH2 25 एटीपी, 2 FADH2 3 एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल 4, टोटल 32 हुआ। इसको आप ध्यान में रखना, मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो आप सभी मेरे से पूछ लेना। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो डिलीट कर दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना। लेकिन
ओल्ड एनसीईआरटी में टिश्यू कल्चर वाले पार्ट को आप जरूर पढ़ लेना। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पास नया एनसीईआरटी है तो नया एनसीईआरटी में ऑलरेडी इसको ऐड कर दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज करो, और हाँ, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां पे एनोनिमस मैं क्विज डेली डाल रहा हूं, बहुत बेहतरीन पीडीएफ डाल रहा हूं, बायो का कुछ क्वेश्चंस 1 वर्ड भी मैं वहां पे ऐड किया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो आप सभी।